द पीके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। राजस्थान में ईआरसीपी एमओयू साइन होने के बाद से बीजेपी इस मुद्दे को प्रमुखता से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनता के पास ले जा रही है। तो वहीं ईआरसीपी पर पूर्व की कांग्रेस की सरकार पर निशाना साध रही है और भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के फायदों को गिना रही है। तो वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने पलटवार किया और उन्होंने कहा यह दुख की बात है कि अब सरकार पानी जैसे मुद्दों पर राजनीति कर रही है। यह राजस्थान के लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं सचिन पायलट ने यह भी कहा कि ईआरसीपी का एमओयू तो कम से कम सरकार दिखा दे। तो ऐसे में सवाल यह है कि कहीं सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री भजनलाल की पोल तो खोलकर नहीं रख दी, और अगर ऐसा नहीं है तो सरकार पानी बंटवारे को लेकर हुआ समझौता सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहती। राजस्थान की जनता को भी तो पता चलना चाहिए कि आखिर क्या समझौता हुआ है और जितनी राजस्थान को उम्मीद थी क्या उतना पानी पीने, सिंचाई और इंडस्ट्रीज को मिलेगा या फिर नहीं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि अब जब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो स्वागत और धन्यवाद किया जा रहा है। आपको जानकारी होगी कि ईआरसीपी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्वी राजस्थान में धन्यवाद यात्रा पर निकले थे। तो कहीं लोकसभा चुनाव में केवल वोट के लिए बीजेपी सरकार ईआरसीपी की बात तो नहीं कर रही, क्योंकि इस धन्यवाद यात्रा से पहले अब तक एमओयू को नहीं दिखाया गया और यह भी क्लियर नहीं किया गया कि कितना पानी राजस्थान के लोगों को दिया जाएगा। तो सवाल यह भी है कि कहीं राजस्थान के लोगों के साथ खिलवाड़ तो नहीं किया जा रहा, और पानी जैसे मुद्दे को लेकर अगर जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनीति की जा रही है तो यह दुख की बात है, क्योंकि ईआरसीपी योजना राजस्थान के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, सिंचाई और उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार ऐसी कमजोर सरकार थी जिन्होंने कभी नदी जोड़ने के प्रकल्पों पर विचार ही नहीं किया और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यहां तक कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा दावा करते हुए यह कहा कि 2 एमओयू तो हो चुके हैं और जल्दी तीसरा भी होगा। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक बार फिर से ईआरसीपी के मुद्दे पर सियासत जो है वो गरमाई हुई है। तो वहीं इस पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ईआरसीपी को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं और प्रदेश की जनता को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के समय ईआरसीपी पर डीपीआर बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब नया नाम देकर धन्यवाद यात्रा निकाल रही है। यह सब धोखा है और कोई काम बढ़ने वाला नहीं। बीजेपी वाले धोखा देकर चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले घबराए हुए हैं कि कहीं धोखे के कारण हालत खराब ना हो जाए। ऐसे में इन लोगों ने ईआरसीपी को नया नाम दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले यह सिर्फ इनका जुमला है। अब जैसे गहलोत कह रहे हैं, ऐसे में सवाल यहां पर यह भी बनता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार कहीं ईआरसीपी का नाम बदलकर लोगों को गुमराह तो नहीं कर रही। आखिर नाम बदलने की नौबत ही क्यों आई? ऐसे में क्या सरकार को इस बाबत व्हाइट पेपर जारी नहीं करना चाहिए? क्या ईआरसीपी के तथ्य का सभी को पता नहीं होना चाहिए? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार ईआरसीपी का नाम बदलकर लोगों को गुमराह कर रही है और कोई पानी नहीं आएगा, सिंचाई का पता नहीं क्या होगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इन बातों में दम नहीं है, ये घबराए हुए हैं और 13 जिले के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले वाले प्रस्ताव को क्यों रद्द किया, नया प्रस्ताव आखिर क्यों लाए, उन्हें सब बताना चाहिए। और अगर सारी बातें सामने आ गई तो फिर जनता सब समझ जाएगी कि आभार व्यक्त करने की इनकी सब नाटकबाजी है। उधर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा शुरू से ही राजनीति करने की थी
उनको प्रदेश के लोगों के हितों की चिंता नहीं थी, वो तो चुनाव का इंतजार कर रहे थे। सालों पुरानी परियोजना पर कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। केंद्र ने इसे जानबूझकर लटका कर रखा था। तो वहीं सचिन पायलट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनते ही ऐसा समझौता कराया गया जिसके तथ्यों की किसी को भी जानकारी ही नहीं है। इन्होंने एमओयू कर तो दिया, लेकिन ईआरसीपी एमओयू में क्या है, कितना पानी मिलेगा, इसके तथ्य किसी के पास भी नहीं है। विधानसभा चुनाव होते ही और लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने यह सब कर दिया। इसी मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईआरसीपी को लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 13 जिलों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के कंठ को जल से वंचित करने का काम है। इन्होंने अपनी सरकार में किया है। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव से पहले कहा था इस पाप के ताप से जलकर कांग्रेस भस्म हो जाएगी, और वही हुआ। तो साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह दावा किया कि 5 सालों में ईस्टर्न कैनल का कार्य जो है वो पूर्ण हो जाएगा। इस मुद्दे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में ईआरसीपी के मुद्दे को कांग्रेस ने हथियार बनाया, लेकिन यही हथियार ब्रह्मास्त्र उनके लिए बन गया। पूर्वी राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया और अब सियासी समीकरणों में उलझे ईआरसीपी को उस नजरिए से यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं, जो कि 13 जिलों के लिए वरदान साबित होगा। लेकिन ईआरसीपी का प्रोजेक्ट पूरा करना 1-2 सालों का काम नहीं है, बल्कि इसमें बरस लग जाने हैं। अगर राज्य सरकार 1 साल में 4000 करोड़ भी खर्च करती है, तब भी यह सपना 10 साल में पूरा हो पाएगा। इस ईआरसीपी पर कुल 37,247 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। अब देखना यह होगा कि राजस्थान के 13 जिलों की प्यास को बुझाने वाला ईआरसीपी का जो मुद्दा है, आम जनता से पहले सियासी प्यास आखिर कब तक बुझाएगा। इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पीके टाइम न्यूज।